सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ने नई पॉलिसीज़ और नई गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। यह सब्सिडी कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी और कब मिलेगी, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद ऑफिशियल फैक्ट्स, फिगर्स एंड सर्कुलर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। क्या है कि अगर आपके पास कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो कभी भी कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। और जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ईपीसीज, वह भी इस वीडियो का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सब्सिडी रिलेटेड ही आते होंगे और आपका सबसे ज़्यादा समय इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगता है। तो इट इज़ अप टू यू कि आप इस वीडियो का सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम सब्सिडी किसको, कितनी और कब मिलेगी। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल सर्कुलर्स देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट mnre.gov.in और solarrooftop.gov.in पर, इन वेबसाइट्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ पे भी जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर फ़िलहाल जो यहाँ पर सब्सिडी का अपडेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह 27 जनवरी 2023 का सर्कुलर है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ने 27 जनवरी 2023 को इशू किया है और ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है CFA फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड अंडर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2। और वहीं आप इसी सर्कुलर में देख सकते हैं मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2 इंटर एलिया प्रोवाइडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज CFA फॉर installation of rooftop solar in the residential sector. The program is being implemented by DISCOM's state implementing agencies. तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर। तो क्वेश्चन क्या था कि सब्सिडी किसको मिलेगी, तो उसका आंसर है फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर। अभी मैं और भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ, पर इस सर्कुलर में जो नई चीज़ आई है वो यहाँ पर देखते हैं। ऑन द नेशनल पोर्टल एनी रेजिडेंशियल कंज्यूमर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन अप्लाई फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ RTS एंड गेट CFA डायरेक्टली इन हिज और हर बैंक अकाउंट। यह एक गेम चेंजर स्टेप है जो मिनिस्ट्री ने लिया है। CFA डायरेक्टली इन हिज और हर बैंक अकाउंट, इसे बोला जाता है DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। सब्सिडी पहले आपको डीलर के थ्रू मिलती थी या फिर स्टेट नोडल एजेंसी के थ्रू मिलती थी, पर अब आपको अप्लाई करना है नेशनल रूफटॉप सोलर पर, तो आपको सब्सिडी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। और अब ये जो सब्सिडी अमाउंट में चेंज हुए हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले बेंचमार्क कॉस्ट पे 40% मिलता था या फिर बेंचमार्क कॉस्ट पे 20% मिलता था। उसमें एक दिक्कत थी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। आप अच्छा सामान ख़रीदना चाहते हैं पर पहले बेंचमार्क कॉस्ट था, इसलिए आप अच्छा सामान नहीं खरीद पाते थे। पर इस लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से आप अच्छे से अच्छा सिस्टम लगवाइए। आप कौन सा भी सिस्टम लगवाइए, आपको सब्सिडी का अमाउंट फ़िक्स है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले क्या था कि 40% ऑफ बेंचमार्क कॉस्ट था और अब ये फ़िक्स है, यानी कि पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588 रुपये पर किलोवाट। आप वारी ख़रीदिए, माइक्रोटेक ख़रीदिए, टाटा ख़रीदिए या फिर और भी कोई ब्रांड ख़रीदिए, आपको जो सब्सिडी का अमाउंट है डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। वहीं अगर आप 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो 7,294 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी आपके अकाउंट में DBT होगा। साथ ही साथ
इस बार की एक अच्छी बात यह है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि अगर आपकी कोई सोसाइटी है या वहाँ पर भी कॉमन फैसिलिटीज़ या कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं और उसके ऊपर भी सब्सिडी अवेलेबल है। कितनी अवेलेबल है? 500 किलोवाट आप मैक्सिमम जा सकते हैं और अप टू 500 किलोवाट एट द रेट 10 किलोवाट पर हाउस। और यह कैलकुलेशन कैसे होता है यह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आप यहाँ पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए 17,662 रुपये पर किलोवाट और आरटीएस कैपेसिटी बियॉन्ड 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के लिए ये सब्सिडी का अमाउंट है 8,831 रुपये पर किलोवाट। यहाँ पर भी सेम है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब्सिडी किसको मिलेगी, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो चुका है। साफ साफ लिखा हुआ है रेजिडेंशियल सेक्टर। अब रेजिडेंशियल सेक्टर में कौन कौन से थे? खुद का मकान या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। कैपेसिटी कितनी थी? 1 से लेकर 10 किलोवाट। तो रेट कितना था, कितनी मिलेगी, इस क्वेश्चन का आंसर अब हम निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सब्सिडी की अमाउंट और नेट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमें 3 किलोवाट तक सब्सिडी जो मिलती है अप टू 3 किलोवाट वो है जी 14,588 रुपये। और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की जो सब्सिडी है वो है 7,294 रुपये। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम 4 सिस्टम ले लेते हैं। एक 3 किलोवाट का सिस्टम, दूसरा सिस्टम एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं 5 किलोवाट, तीसरा सिस्टम एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं 10 किलोवाट और चौथा एक सिस्टम 15 किलोवाट का। अब इस पे अपने सब्सिडी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट पर किलोवाट जो आपका डीलर आपको देगा, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 3 किलोवाट के सिस्टम की जो पर किलोवाट कॉस्ट है वो है 60,000 रुपये पर किलोवाट। 5 किलोवाट के सिस्टम की जो पर किलोवाट की कॉस्ट है वो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 50,000 रुपये पर किलोवाट। 10 किलोवाट के सिस्टम की जो कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं 45,000 रुपये पर किलोवाट। 15 किलोवाट के सिस्टम के लिए 40,000 पर किलोवाट। ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकती हैं, लोकल वेंडर के अकॉर्डिंग आप इस कैलकुलेशन में अपने फिगर्स डाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट अब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 किलोवाट के लिए हो जाएगी 60,000 इंटू 3, वो हो जाएगा 1,80,000। 5 किलोवाट की सिस्टम की कॉस्ट हो जाएगी 2.5 लाख। 10 किलोवाट के लिए हो जाएगी कॉस्ट टोटल 4,50,000 और 15 किलोवाट के सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है 40,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से ये हो जाएगी 6 लाख। तो 6 लाख, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट पे सब्सिडी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं इन सिस्टम्स के लिए। तो सब्सिडी आपको जैसे कि आपने देखा था कि 3 किलोवाट तक के लिए अलग सब्सिडी है और 4 से लेकर 10 किलोवाट के लिए अलग सब्सिडी है। तो इसमें पहले 3 किलोवाट की सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे 4 किलोवाट टू 10 किलोवाट की सब्सिडी
यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सब्सिडी, इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ। चलिए, तो 3 किलोवाट के लिए पर किलोवाट सब्सिडी है 14,588। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाती है 43,764। बाकी 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट के लिए भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है, तो ये अपने यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है जी। अब 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए इस सब्सिडी का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद 5 किलोवाट का जो सिस्टम है उसमें नेक्स्ट 2 किलोवाट के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसका आंसर है 7,294 इंटू 2, जो कि बन गया 14,588। 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए नेक्स्ट 7 किलोवाट की सब्सिडी मिलनी है, यानी कि 7 इंटू 7,294, ये बन गई 51058। और 10 किलोवाट के बाद की जो सब्सिडी है वो 10 किलोवाट, 15 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी है वो 10 किलोवाट तक ही मिलेगी, यानी कि 51058 तक की ही सब्सिडी मिलेगी। सो टोटल सब्सिडी हो गई, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल सब्सिडी। ये आ जाएगी इन दोनों का जो कि सम है। लीजिए, मतलब कि मैक्सिमम सब्सिडी जो आपको रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए मिल सकती है वो मिल सकती है 94,822 रुपये। सो अब यहाँ पे नेट कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। नेट कॉस्ट ये आ जाएगी आपकी जो टोटल कॉस्ट है जो आपने अपने वेंडर के साथ तय करी है, माइनस सब्सिडी की कॉस्ट। तो ये आपको नेट कॉस्ट सिस्टम की पड़ गई। अगर अपने बात करें कि ये नेट कॉस्ट पर किलो पर वाट कितनी पड़ी है, तो यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन हो जाएगी। नेट कॉस्ट पर वाट ये आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3000 से, इसको डिवाइड कर देंगे एच रो को 5 किलोवाट मतलब कि 5000 से, इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 15,000 से। तो ये पर किलोवाट की कॉस्ट आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। आपको सुनने और देखने में ये चीज़ काफ़ी आसान लग रही है, पर क्या है ना कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, इसमें इसके प्रॉपर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको मार्केट में कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे सब्सिडी मैं दिलाऊंगा, पर सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसमें सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे होता है यह समझ लेते हैं। तो यह जो सब्सिडी का कारोबार है इसमें डीबीटी आती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। तो ये सब बातें कस्टमर को पता ही होनी चाहिए। पर मैं आपको साफ साफ बताऊं कि एक जो नोटिस जो सोलर रूफटॉप की वेबसाइट पर है वो मैं आपको दिखा ही देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड simplified procedure for installation of rooftop solar projects, and the same is being implemented through national portal. It has been observed that several vendors have registered in the national portal using mobile number and mail IDs pertaining to the vendors proprietors. These vendors are submitting the applications on behalf of the consumers, which is not in accordance with the guidelines issued of the national portal simplified procedure. तो मैंने ये बोला कि कस्टमर को ही मिलेगा और डीबीटी के थ्रू ही मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ फॉलो करनी है। It is being reiterated that the registration and submission of application on the national portal shall be done by actual customer only using on details.
The application submitted by the vendor on behalf of the consumer will be outrightly rejected. Further, strict action would be taken against the vendors registering and submitting application on behalf of the consumer, and this may include blacklisting from the participation in the rooftop solar program. DISCOM officials shall also reject the application submitted by the vendors and ensure that only actual customer is submitting application on the national portal. इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो कंज्यूमर यूजिंग इट्स ओन डिटेल्स और दूसरा था कि वेंडर विल बी outrightly rejected and may include blacklisting from the solar rooftop program. तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक अच्छा वेंडर लेंगे और सोचेंगे कि वही आपके बिहाफ पर ये सब काम कर देगा, तो इस तरह से नहीं होगा। नो डाउट ऐसा होता है और ऐसा होना ही चाहिए। ये आपका रोज़ रोज़ का काम तो नहीं है, पर आपके वेंडर का ये रोज़ रोज़ का ही काम है कि उनको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब और कहाँ पर सबमिट करने होते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये वो प्रोसीजर है और ऐसा करने पर आपको सब्सिडी मिलेगी। बाद में ऐसा कहना कि सब्सिडी नहीं मिलती, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सब्सिडी के लिए पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कितनी सब्सिडी मिलती है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। उनको मिलेगा ₹7,294 पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ अप टू 500 किलोवाट एट द रेट 10 किलोवाट पर हाउस। मतलब मैक्सिमम फैसिलिटी इसमें 500 किलोवाट की है और एक घर को मैक्सिमम 10 किलोवाट सब्सिडी मिल सकती है। तो इसका भी कैलकुलेशन हम यहाँ समझ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में कॉमन फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं लिफ्ट, स्टेयरकेस, लाइट, पार्किंग लाइट, वाटर मोटर। तो इन चीज़ों के लिए, इन कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए हम सोलर रूफटॉप लगवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 7 फ्लोर की वो हाउसिंग सोसाइटी है और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं। टोटल उस हाउसिंग सोसाइटी में 28 फ्लैट्स हैं। तो 28 फ्लैट्स के लिए जो टोटल अलाउड कैपेसिटी है गवर्नमेंट के द्वारा वो हो गई 280 किलोवाट की। पर क्योंकि ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो उस फ्लैट्स की बिल्डिंग है उनके ऊपर जो स्पेस है वो 20 किलोवाट की सोलर इंस्टॉलेशन का ही है, तो कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए जो मैक्सिमम सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं उस सोसाइटी में वो हो जाएगा 20 किलोवाट। तो 20 किलोवाट के लिए कॉस्ट और सब्सिडी कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, सब्सिडी की जो अमाउंट है वो है ₹7,294 पर किलोवाट फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है जी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि 20 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें कॉस्ट पर किलोवाट जो है वो है 45,000 पर किलोवाट और इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, 45,000 इंटू 20, ये बन गई लगभग 9 लाख रुपए की कॉस्ट। अब इसकी सब्सिडी अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। सब्सिडी फ्लैट 7,294 है सब्सिडी, तो यहाँ पे सब्सिडी आ जाएगी 7294 मल्टीप्लाई बाय 20। टोटल सब्सिडी मिलेगी इस प्रोजेक्ट के लिए
45,880 रुपये। तो इस प्रोजेक्ट की जो नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 9 लाख माइनस सब्सिडी अमाउंट, ये आ जाएगी 754,120। तो कॉस्ट पर किलोवाट आ जाएगी यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय 20,000, 37 रुपीज़ 70 पैसे। तो ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए सब्सिडी की कैलकुलेशन है और नेट कॉस्ट की कैलकुलेशन है। आप ये जो कॉस्ट पर किलोवाट मैंने यहाँ पे लिया है ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, आप अपने लोकल वेंडर से जब पता करेंगे तो इस कॉस्ट में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो अब तक आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है कि किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कब मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नेशनल रूफटॉप सोलर पर जाकर अप्लाई करना है और जो भी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उनका ध्यान रखना है। तो अब कब मिलेगी सब्सिडी, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम सब्सिडी या फिर जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसको उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो हम अब आ गए हैं सोलर रूफटॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में जाकर स्टेप वाइज प्रोसीजर को क्लिक करना है तो आपको ये स्टेप वाइज प्रोसीजर मिल जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन का। आपको national solarrooftop.gov.in पे जाकर रजिस्टर करना है। स्टेप 2 है आपको सोलर रूफटॉप के लिए अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे नेशनल पोर्टल पर तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके डिस्कॉम तक पहुंच जाएगी। वो डिस्कॉम, आपका जो भी कंसर्न डिस्कॉम है, वो आपकी साइट की टेक्निकल फिजिबिलिटी करेगा और अगर आपकी साइट पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए आपकी साइट एलिजिबल होती है तो आप अपना एक वेंडर सेलेक्ट करके उसमें प्लॉट की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। आपको जो आपकी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स हैं उनको नेशनल पोर्टल पर सबमिट करना है। जब आपने प्लांट लगवाने के बाद वो डिटेल्स नेशनल पोर्टल पर सबमिट कर दी तो आपकी साइट का डिस्कॉम वाले इंस्पेक्शन करेंगे और अगर सब कुछ सही निकला तो आपको एक प्रोजेक्ट कमिश्निंग रिपोर्ट दे दी जाएगी जो कि है स्टेप 6। प्रोजेक्ट कमिश्निंग रिपोर्ट के साथ ही आपके साइट पर नेट मीटर लग जाएगा। सबके बाद, ये सब होने के बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही मिलती हैं पोर्टल को तो आपको सब्सिडी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है प्रोजेक्ट कमिश्निंग से लेकर सब्सिडी मिलने तक का। और इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने वाली ये हैं कि जो भी मोबाइल नंबर या मेल आईडी है वो कंज्यूमर का ही देना है। अगर आपने अपने वेंडर का मोबाइल आईडी या ईमेल एड्रेस दिया तो उनकी एप्लीकेशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जिसका नाम है उसी के नाम का बैंक अकाउंट आपने सब्सिडी के लिए सबमिट करना है। अगर जो ये दोनों अकाउंट्स अलग अलग होंगे तो भी सब्सिडी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपके इस वीडियो से ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी और कब मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।